नमस्कार मित्रों। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सब भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। भारतवर्ष वह गणराज्य है, वह देश है जहाँ पर जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ और संस्कृति और सभ्यता का जब प्रादुर्भाव हुआ, वह भारतवर्ष से ही प्रादुर्भाव हुआ है। ये हमारा पौराणिक इतिहास बताता है। और इसी क्रम में स्वास्थ्य, इसी क्रम में अर्थविज्ञान, इसी क्रम में विज्ञान आदि हर प्रकार की प्रणालियों का प्रादुर्भाव सबसे पहले भारतवर्ष में ही हुआ है। कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो वह भी समय समय पर भारतवर्ष में होता रहा है। उसके गणना के अनुसार ग्रह, नक्षत्र, दिशा, काल, ये सब कुछ हम लोगों को भारतवर्ष में सबसे पहले ही प्राप्त हुआ है और उसके अनुसार हम लोगों ने अपने जीवन को सुदृढ़ बनाते हुए हम लोग जीवन यापन करते रहे हैं। हमारा पौराणिक इतिहास यह बताता है। इसी क्रम में महाराजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का परिचालन हमारे इस भारतवर्ष में आज से 2081 वर्ष पहले प्रारंभ किया। इसके बाद ही अन्य किसी प्रकार का कैलेंडर का प्रादुर्भाव हमारे यहाँ आया। उससे पहले भी जो कैलेंडर लागू हुए वह भारत से ही निकले हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो वह सबसे पुराना धर्म है और वह बहुत कुछ सिखाता है। जीवन शैली से लेकर के जीवन किस प्रकार हम मित्रवत और खुशीपूर्वक जी सकते हैं, सब कुछ बताता है। उसमें यह कैलेंडर भी बहुत मायने रखता है। पहली बार 12 माह का एक वर्ष और 7 दिनों का एक सप्ताह, सूर्य और चंद्र और नक्षत्रों का यह विशेष मेल करके वर्ष का निर्धारण करके इसे परिचालन किया गया। इसमें 11 दिन 6 घंटे और 48 घड़ी हर वर्ष चेंज होते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 365 दिन का वर्ष होता है, इसमें 354 दिन का होता है और वह 11 दिन 6 घंटे और 48 घड़ी यह हर 3 वर्ष पर मलमास के रूप में मेंटेन होता है और उसी के अनुसार यह ऋतु आदि की भी जानकारी होती है और उसके अनुरूप ही वह चलता है। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि वह विक्रम संवत का नया वर्ष इस वर्ष रविवार को 30 मार्च को हो रहा है। आइए हम सब मिलकर नव वर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं। और अजय रामदूत फाउंडेशन द्वारा विगत कई वर्षों से नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी 30 मार्च को पटना सिटी चौक स्थित मिर्चाई गली में रानी सती दादी मंदिर में 3:30 बजे से 6 बजे संध्या में नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ महाराज श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक भी वाल्मीकि रामायण के अनुसार चैत्र माह में ही हुआ है। तो इसकी शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम लोग महाराज रामचंद्र जी का राज्याभिषेक महोत्सव भी प्रारंभ करेंगे, जो कि 10 दिनों तक चलेगा। लेकिन इसकी शुरुआत हम लोग श्री रानी सती दादी मंदिर मिर्चाई गली पटना सिटी में संध्या 3:30 बजे प्रारंभ होगा। हम सभी मिलकर के एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देंगे। साथ ही साथ महाराजा रामचंद्र जी, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहने का तात्पर्य ये है कि विष्णु के अवतार तो श्री राम हैं। उनके नाम में इतनी शक्ति इसलिए है क्योंकि उन्होंने मनुष्य स्वरूप में कोई चमत्कार दिखाने का कार्य उन्होंने नहीं किया। एक मनुष्य उतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, यह सब कुछ बिना लीला दिखाए हुए इस धरती पर उन्होंने त्रेता युग में बताने का कार्य किया है। किस प्रकार हम अपने
संबंधियों के साथ, किस प्रकार प्रजा के साथ, किस प्रकार मित्र बंधुओं के साथ और किस प्रकार दुश्मनों के साथ व्यवहार करना चाहिए, सब कुछ उन्होंने बताने का कार्य किया है। निश्चित रूप से हमें भी यह सब कुछ जान करके अनुसरण करने की चीज़ है और अपने बच्चों को भी बताने की चीज़ है। तो मैं आप सभी को इस श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव सह 9 वर्ष मिलन समारोह में आमंत्रित करता हूँ। इस अवसर पर कई ऐसे हमारे समाजसेवी हैं जिन्हें मोमेंटो आदि प्रदान कर सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही सभी आगंतुकों को अंग वस्त्र से भी सम्मानित करने का कार्य अजय रामदूत फाउंडेशन करेगी। साथ ही प्रसाद स्वरूप, चूँकि नवरात्रा भी उस समय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए प्रसाद स्वरूप फल आदि का विशेष व्यवस्था होगा। तो चाहिए आइए हम लोग अपने 9 वर्ष का सहर्ष स्वागत करें, एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियाँ मनाएं और साथ ही साथ भगवान श्री राम का आशीर्वाद लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और पुनः आमंत्रित करता हूं इस भव्य विहंगम कार्यक्रम, अद्भुत क्षण वहाँ देखने को मिलेगा, अद्भुत स्थिति, अद्भुत लीलाएं वहाँ देखने को मिलेंगी। इस राज्याभिषेक महोत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 30 मार्च संध्या 3:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।